हमारा अगला वर्ड है पॉसिटी। ये एक नाउन है यानी संज्ञा, और इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है किसी चीज की कमी होना या जब कोई चीज बहुत कम मात्रा में हो। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन ओनली स्मॉल और इनसफिशिएंट क्वांटिटीज और अमाउंट्स, स्कैर्सिटी। चले इस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। द पॉसिटी ऑफ वाटर इन द डेजर्ट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो। तो इस सेंटेंस का मतलब सीधा सा है कि रेगिस्तान में पानी की कमी की वजह से पौधों का उगना मुश्किल हो जाता है। सिंपल राइट? पॉसिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ड्यू टू अ पॉसिटी ऑफ फंडिंग द स्कूल हैड टू कैंसिल इट्स म्यूजिक प्रोग्राम। यहाँ पर पॉसिटी ऑफ फंडिंग का यूज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही, पैसों की कमी। तो फंडिंग की कमी के कारण स्कूल को अपना म्यूजिक प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। ये रहा हमारा फाइनल एग्जाम्पल। इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। द इन्वेस्टिगेटर वॉज फ्रस्ट्रेटेड बाय द पॉसिटी ऑफ एविडेंस एट द क्राइम सीन। सो इस केस में पॉसिटी ऑफ एविडेंस का मतलब है सबूतों की कमी। जाहिर सी बात है, क्राइम सीन पर अगर सबूत कम मिलेंगे तो इन्वेस्टिगेटर तो फ्रस्ट्रेट होगा ही। अच्छा, हमने सेंटेंसेस तो देख लिए। अब सोचते हैं कि रियल वर्ल्ड में, जैसे न्यूज़ में, इसे कैसे यूज करते हैं। एक रियल एग्जाम्पल देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट से। द सिटीज डेवलपमेंट इज हैम्पर्ड बाय अ पॉसिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। तो यहाँ पर पॉसिटी ऑफ स्किल्ड लेबर का मतलब है हुनरमंद लोगों की, यानी स्किल्ड वर्कर्स की कमी। इस रिपोर्ट के हिसाब से इस कमी की वजह से शहर का डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा। देखा आपने कैसे फॉर्मल राइटिंग में इस वर्ड का यूज होता है। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, किसी भी वर्ड को हमेशा के लिए याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है? उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखना। तो पॉसिटी के सिनोनिम्स यानी इसके जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स हैं स्कैर्सिटी, शॉर्टेज, लैक और डर्थ। इन सब का मतलब है कमी, सिंपल। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं अबंडेंस, प्लेंटी, सरप्लस और वेल्थ, जिनका मतलब है किसी चीज का बहुत ज्यादा होना यानी प्रचुरता। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।